या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डासुतेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्रीमनुलहादिनी या रत्नाकरमन्थनात् प्रगटिता विष्णो सव्या गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका जीवन अमृत पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक कथाएं, व्रत कथा, पूजा विधि और आध्यात्मिक संदेश। अगर आप व्रत, पूजा और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो आपने एक उचित स्थान चुना है। हम साथ हैं आपकी श्रद्धा में संवेदना, आपके विश्वास में आस्था और आपके जीवन में अमृत के जैसे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। जो भक्त अपने घर में मां महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन, वैभव, समृद्धि और सुख की वो अधिष्ठात्री देवी की विधि पूर्वक आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि, पवित्रता और पारिवारिक सौभाग्य का आगमन सदैव बना रहता है। आप सभी को गुरुवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो, आपके घर में संपत्ति, सुख, शांति और समृद्धि बरसाएं। आपका व्रत सफल हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। आज की कथा मंगलार्ण नामक राजा एवं रानी पद्मावती की कथा है, जिसके अंतर्गत भगवान शिव के श्रीमुख से महालक्ष्मी व्रत का विधान श्रवण करने के उपरांत भगवान स्कंद ने कहा, हे प्रभो, इस व्रत का पालन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने इस व्रत को संसार में प्रकाशित किया था? यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस व्रत की कथा का यथार्थ वर्णन मुझसे कीजिए। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल में मंगलार्ण नामक एक सूरवीर चक्रवर्ती राजा थे। कुंडन नगर नामक उसकी भव्य राजधानी थी। उसकी एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम पद्मावती था। कालांतर में एक ब्राह्मण उसके समक्ष सेवा कार्य करने हेतु आया। राजा ने उस ब्राह्मण का नाम अज्ञात रख दिया, किंतु कालांतर में वह धर्मपरायण ब्राह्मण तवलक के नाम से लोकप्रिय हुआ। एक दिन राजा आखेट करने हेतु वन में गए। वन में उसने अनेक वन्य सूकरों तथा मृगों का आखेट किया। आखेट के उपरांत जल तृष्णा से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के मूल में विश्राम करने लगा तथा अपने सेवकों को जल की खोज में सभी दिशाओं में भेज दिया। उसके सेवक खोजते खोजते कलांत को हो गए, किंतु उन्हें कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। तवलक भी तत्परता से वन में चहुं ओर जल खोज रहा था। जल की खोज में तवलक एक गह्वर के निकट पहुंचा, जहां एक अत्यंत सुंदर कमल पुष्पों से परिपूर्ण दिव्य सरोवर था। तवलक को सरोवर पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत देव कन्याओं का दर्शन हुआ। वे देव कन्याएं व्रत के अंग स्वरूप देवी महालक्ष्मी का पूजन कर रही थी। उन सभी को इस प्रकार पूजन करते देख तवलक ने उनसे प्रश्न किया, हे देवियों, यह आप क्या कर रही हैं? कृपया कर वर्णन करने की कृपा करें। उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि हम सभी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला और अत्यंत पुण्यशाली व्रत है। इस व्रत की महत्ता ज्ञात करने के उपरांत तवलक ने भी महालक्ष्मी व्रत ग्रहण कर लिया। तदुपरांत उन देव कन्याओं से आज्ञा लेकर राजा के लिए जल लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थान कर दिया। राजा को जल पिलाकर वह उसने सम्मुख ही बैठ गया। जल ग्रहण करने के पश्चात राजा ने तवलक के हाथ में सूत्र बंधा हुआ देखकर उससे पूछा, हे द्विजवर, आपके हाथ में यह सूत्र कैसा है तथा आपके
किसी व्रत का पालन किया है? त्वलक ने उस कुंड पर हुए संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन राजा के समक्ष कर दिया। उस व्रत के विधि विधान को सुनकर राजा ने भी उस उत्तम व्रत ग्रहण कर लिया तथा त्वलक सहित अपने नगर आ गए। महल में आकर वह राजा अपनी पत्नी पद्मावती के संग रमण करने लगे। उसकी पत्नी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। रमण करते हुए उसकी दृष्टि राजा के हाथ में बंधे सूत्र पर गई तो वह अत्यंत कुपित होकर बोली, किस स्त्री ने आपके हाथ में यह सूत्र बांधा है? कौन है वो स्त्री जिसने आपको ठग लिया है? रानी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने कहा, इससे अधिक और कुछ मत कहो। यह तो दिव्य महालक्ष्मी के श्रेष्ठ व्रत का सूत्र है। राजा मंगलान द्वारा समझाने पर भी रानी का अत्यंत क्रोध शांत न हुआ और उसने अपने हाथ से वह सूत्र तोड़कर भीषण अग्नि में डाल दिया। रानी की इस दृष्टता से राजा अत्यंत क्रोधित व व्यवस्थित हो गए तथा बोले कि हे रानी, तुम्हें अपने पता नहीं कि तुमने क्या किया। तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर अत्यंत घोर पाप कर दिया। इतना कहकर राजा ने क्रोधवश रानी को सघन वन में ले जाकर उसका परित्याग कर दिया। अतः व्रत का अनादर करने से उस दुष्ट रानी की ही हानि हुई। राजा का कुछ भी अहित नहीं हुआ। महालक्ष्मी का अपमान करने के परिणाम स्वरूप रानी राजमहल से निकलकर एक जल रहित वन में पहुंच गई और वन में किसी आश्रय स्थल की खोज में वह इधर उधर भटक रही थी। वन में विचरते हुए उसे एक आश्रम दृष्टिगोचर हुआ। वह आश्रम विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों एवं शांत कृष्ण मृगों से घिरा हुआ था। वह आश्रम अत्यंत सुंदर एवं रमणीक प्रतीत हो रहा था। आश्रम के निकट ही उसे ऋषि वशिष्ठ का दर्शन हुआ। वशिष्ठ जी का दर्शन करते ही रानी विलाप करती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी तथा रोदन करते हुए अपनी संपूर्ण पीड़ा कहते कहते मूर्छित हो गई। ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से ध्यानस्थ होकर उस रानी की समस्त व्यथा को ज्ञात कर लिया। ऋषिवर को ज्ञात हो गया कि देवी महालक्ष्मी का अनादर करने के कारण ही रानी की यह दुर्दशा हुई है। अतः ऋषिवर ने रानी से वही महालक्ष्मी व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी का चित्त निर्मल एवं शांत हो गया। उधर राजा मंगलान पुनः आखेट करने हेतु उसी वन में आ गए जहाँ रानी वनवास कर रही थी। राजा ने वन में एक मृग पर बाण चलाया जिससे वह आहत होकर भागने लगा तथा राजा भी उसका पीछा करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया। उसी समय राजा की दृष्टि वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर विचरती हुई एक अत्यंत सुंदर मृगनयनी स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री की भाव भंगिमा से राजा का मन मयूर आकृष्ट हो रहा था। राजा ने उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहा, हे सुंदरी, हे मनोहारिणी, आप कौन हैं तथा सघन वन में क्यों विचार कर रही हैं? हे सुंदर स्मित हास्य वाली, आप कोई किन्नरी हैं अथवा कोई यक्षिणी? मेरा मन आप पर मोहित हो गया है। मैं आपके प्रेम पास का बंदी हो गया हूँ। आप भी मुझ में प्रेम कर मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करें प्रिय। राजा के मुख से इन प्रेम पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर सुंदरी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी ही हूँ। मुझे पहचानो तो। मैं तो मात्र आपसे ही प्रेम करती हूँ। मेरे द्वारा महालक्ष्मी व्रत का अनादर होने के कारण आपने मेरा परित्याग कर दिया था, जिसके कारण मैं इस अवस्था में यहाँ वनवास कर रही हूँ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने मुझे इस सुंदर वृक्षों एवं पुष्पों से सुशोभित आश्रम में शरण दी तथा मुझ अधम पर कृपा करके मेरे समस्त कष्टों के निवारण हेतु मुझसे पूर्ण विधि विधान द्वारा महालक्ष्मी व्रत करवाया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही माता महालक्ष्मी ने मुझे यह रूप, सौंदर्य एवं कांति प्रदान की है। उस स्त्री के मुख से इन वचनों को श्रवण कर राजा के नेत्र कमल में की भांति खिल उठे। तदुपरांत उसने ऋषि वशिष्ठ जी से अपनी सहधर्मिणी को ले जाने का आज्ञा मांगा तथा शीघ्र ही अपने सेवकों सहित ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित रथ में आरूढ़ होकर अपनी प्रिय अर्धांगिनी पद्मावती सहित नगर में लौट आया। समस्त प्रजाजन अपने सम्राट का अभिनंदन एवं जय घोष करते हुए राजा के संग चलने लगे। तदुपरांत संपूर्ण प्रजा ने
भी राजा के साथ महालक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। श्री महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से राजा ने भूलोक पर नाना प्रकार के सुखों का भोग तथा उसे अनेकों पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई। तदंतर वह चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा तवलक ब्राह्मण उसका प्रधानमंत्री बन गया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से उसके भवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धियां निवास करने लगे। समस्त अभीष्टों को सिद्धि प्रदान करने वाली देवी नारायणी लक्ष्मी का यही चमत्कार है। वह समस्त पापों को हरने एवं दुखों को नष्ट करने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, हे स्कंद, इस श्रेष्ठ महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो भी भक्त इस व्रत का श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक पालन करेगा, समस्त सिद्धियां स्वयं उसकी आराधना करेंगी तथा लोकपाल भी प्रसन्न होकर स्वतः ही उसके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। जो भी स्त्री या पुरुष सावधानी पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसकी कामनाओं की पूर्ति हेतु स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी सदैव तत्पर रहेंगे। समस्त मनुष्य उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित उसके कुटुंब में सदा निवास करेगी। जो भी भक्त एकाग्रचित होकर इस व्रत का पाठ एवं श्रवण करता है, देवी लक्ष्मी उसका त्याग कभी नहीं करती तथा अलक्ष्मी कभी उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। अंत समय में वह प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित श्री महालक्ष्मी व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण हुआ। अगर आपने आज की कथा और पूजा विधि पसंद की हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। दुनिया में 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं, दीप का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश। भक्ति ज्ञान के इस दीप को जलाए रखे और जीवन अमृत का संचार हो। भगवान महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में समृद्धि सुख और शांति हो। जय माता दी। आइए अब माता लक्ष्मी की आरती कर लें। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको हो निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, चिरदधि की जाता।
रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।